आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान आप बेइज्जत मत कीजिए। देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो फिर नए सिरे से शुरू करो तो चल नहीं तो ये अनुमति क्यों फूफा से ले रहे हैं अपने? क्या भारत की यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम भारत सरकार जाकर के इस मुद्दों पर बात रख सकता है अपना? क्यों नहीं आप रख पा रहे हैं? आप तो विश्व गुरु बनने चले थे, आज 2 देश दादागिरी कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने ईरान में एक अटैक किया जिसमें 80 लड़कियां मर गई, छोटी बच्चियां। तो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्मगुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूं। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्मगुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। ट्रेड डील के माध्यम से अपना फाइल बचाने में प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रोफाइल बर्बाद किया है, और फाइल है पेस्टीन फाइल, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये देश के लोग जवाब चाहते हैं। इस पर जब पूछिए तो थरथराई करते हैं यहाँ करके। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। चलिए अब आप अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए। भारत सरकार तय करेगी क्या विदेश नीति में हम पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं? भारत सरकार को यह तय करना है, यहां से आप खमेने की भारत सरकार तय करेगी, उसके लिए तो कम से कम अभी तक फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी को पॉलिटिक्स से अलग रखना ही भारत अपने हित में मानता था, फिर ऐसा क्यों? अंजना जी, हमारे साथी ने बड़ी बड़ी बातें की है। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो सही पकड़े हैं। ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का, लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे, किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। बात तो सही है कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति, हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। क्या बात, ये बात है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं बार बार फिर कहता हूं, जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर पर 200 बार कह दिया, आज तक इनकी आवाज नहीं निकली, फूफा फूफी कर रहे हैं अभी भी ये। इनको आवाज देनी चाहिए कि सीज फायर क्या अमेरिका की दादागिरी है कि वो कहेगा? ट्रेड डील की बात आई, ट्रेड डील में आपने देख लिया, पहले वो घोषणा किया, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं है, लेकिन अमेरिका आपको अनुमति देगा तब आप रसा से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये बंधन क्यों है? जब बंधन तब होता ना जब एग्रीमेंट होता, कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्यों उससे बंधे हुए हैं? ये तो पूछने की जरूरत है। ये गड़बड़ है बाबा। ये क्या आखिर चुप्पी क्यों है? अब मैं 10 सेकंड ये चुप्पी का कारण है। मैं तो मानकर चल रहा हूं उन भक्तों के लिए भी, मोदी भक्त जो बात करते हैं ना, मैं उन पर भी तरस खाता हूं। बेचारे वो भी आज परेशान हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? आज जो है उनको भी शर्म से झुक करके बोलना पड़ रहा है कि आप क्यों समझौता कर रहे हैं। अब स्टेन फाइल का मामला है, उस गैंग का मामला है, और अडानी पर जो उनके नोटिस आया है, क्या उनका मामला है? या तीसरा लास्ट एक गब्बर है अमेरिका में और दूसरा उसका सांबा है इजराइल में। सांबा जो है गए थे पेगासस लेने भारत के लोगों पर सिकंजा कसने के लिए, पता चला कि इन्हीं का शिकार बना दिया और वो पेगासस लगता है वही मामला दब गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण तो नहीं आप चुप हैं? इसका जवाब देश चाहता है। आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान आप बेइज्जत मत कीजिए। देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। शाबाश। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब करीब 35% तक
2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया, इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। और 20 बिलियन यूएस डॉलर्स भारत ने बचाए हैं सस्ता तेल लेके रशिया से। भारत पे कोई दबाव नहीं बनाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भारत के हित में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़े रहो। राजनीति तो चलती रहेगी जिंदगी भर, भारत के खिलाफ मत जाओ, ये जरूर कहूंगा। ये बहुत ठीक है, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि रशिया से जब कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो फिर नए सिरे से शुरू करो तो चल नहीं तो ये अनुमति क्यों फूफा से ले रहे हैं अपने? ये कौन है? अमेरिका क्यों किस बात की अनुमति लेने जा रहे हैं कि 30 दिन के लिए आपको राहत दी गई है? आज का ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग भी देख सकते हैं। 30 दिन का किस बात के लिए वो हमें राहत दे रहा है? और वो कौन होता है भारत को डिक्टेट करने वाला कि अपनी ऊर्जा जरूरत जो है, ऊर्जा जरूरत बताइए। रुकिए एक एक बात और ये बताइए रुका कब था? वो डेट दीजिए बीच में जब क्रूड ऑयल रुका रशिया से। नहीं है तो जवाब नहीं। 2 सवाल है, बताइए। अंजना जी अब बोल लेने दीजिए उनको, कमी रह गई हो तो कुछ और बोल लीजिए। गजब बेइज्जती है। सच्चाई यह है कि सबको पता है कि इस देश की विदेश नीति में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, ऑटोनोमी सदैव रही है। हम न्यूट्रल जरूर रहे, लेकिन न्यूट्रल किस बात पे? न्याय के साथ खड़ा होना न्यूट्रलिटी थी हमारी, साइलेंस नहीं, चुप्पी नहीं। आज आप चुप हैं, आप न्याय के साथ खड़ा नहीं है। क्या किसी देश की सोवरेंटी पर डायरेक्ट इस तरह का अटैक आप बर्दाश्त करेंगे? आप सब लॉ के छात्र हैं और जर्नलिज्म के हैं। रूल ऑफ लॉ पर चलेगा या रूल ऑफ पावर पर इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा? क्या भारत की यहां कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम भारत सरकार जाकर के इस मुद्दों पर बात रख सकता है अपना? क्यों नहीं आप रख पा रहे हैं? आप तो विश्व गुरु बनने चले थे। 2 20 गुरु ने सारी चीजें खत्म कर दी विश्व की, और आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी बात आपकी है? दूसरी बात यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरह से आप इजराइल गए 2 दिन पहले और जो कहानी बनी, और उसके बाद जिस तरह से सारी ये युद्ध और एक तरफा ईरान पर युद्ध छेड़ा के गया, मैं ईरान का पक्षधर हो सकते हैं, आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था इंटरनेशनल बनाई गई थी, लॉ के छात्रों को और जर्नलिज्म के छात्रों को जानने की जरूरत है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है रूल बेस्ड होता है, पावर बेस्ड नहीं होता है। आज 2 देश दादागिरी कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं। वह क्या सीन है? 2-3 सवाल। मैम, जिस प्रकार हमारी रूलिंग गवर्नमेंट कहती है कि जो भारत है वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को गलत और सही को सही बोलना तो आना चाहिए। तो जिस प्रकार यूएसओ को बोलते हैं द सुप्रीम पावर, ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ईरान में एक अटैक किया जिसमें 80 लड़कियां मर गई, छोटी बच्चियां। तो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो तो कोई भी उसमें नहीं था ना कि नहीं तो वो गलत है ना वो सही है। वो तो नहीं, उसको कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा। सबसे पहले तो जो बात आप कह रहे हैं मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने 1 मार्च को 1 करोड़ भारतीय गल्फ कंट्रीज में है, सबसे पहले फोन किया और वहां पे देशों से बात करके कहा जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, हम उन्हें वापस बुलाएंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सर, मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्मगुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूं। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्मगुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहां की जनता सर सपोर्ट करिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमनाई की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? आपकी जो आस्था है वो आप अपने साथ रखिए, वो बहुत अच्छा है। मैं अपनी आस्था अपने साथ रखूंगा। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स अपने खुद के लिए राइट के लिए लड़ती हैं, वहाँ के लोग अपने खुद के राइट और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और हम इंडिया में ही उस एक ऐसी कंट्री को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो क्या ये सच में एक सही चीज है? तू क्या बोल रही है? अंजना जी, हम देखिए, क्या मैं जवाब दूं? इसमें थोड़ा सा जवाब दे दूं। बच्चे आपने बिल्कुल सही कहा, सुनिए। प्लीज वेट सर। मेरा क्वेश्चन सर से है, ये कह रहे हैं जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहां पे लोगों को मारा जा रहा था, तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट करे वो मुस्लिम है या नहीं है ईरान में जो सेलिब्रेट? मेरा सवाल सर से था, सर ने जैसे कहा कि मोदी जी को वॉर रुकवाना चाहिए, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, भारत जो है हमेशा से स्ट्रेटेजिक जो नीति है उसको फॉलो करता है, तो अगर वो किसी एक देश को सपोर्ट करते हैं तो क्या भारत की जो इंटरनेशनल छवि है वो खराब नहीं होगी? तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। बहुत अच्छा सवाल बेटा, क्या नाम है आपका? बहुत आगे जाएंगे। देखिए क्या है, भारत का जो फॉर्मूला है, भारत का फॉर्मूला है, सर की बात ना काहू से, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती। मैं सर की बात पे कहना चाहूंगा, सर कह रहे थे कि या मोदी जी की सरकार है ये नहीं कर पा रहे, 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, उनसे परमाणु बम नहीं बनाया गया था। ये क्या बात करते हैं यार? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बड़ा खुशी हुआ, नौजवान हमारे साथी जो अभी प्रश्न किया है परमाणु विस्फोट पर। संजोग की बात है कि इसी पर मैंने पुस्तक लिखी है। परमाणु राजनीति जो है इस देश की आज से नहीं, हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे नेहरू जी से। नेहरू जी और भाभा, जहांगीर भाभा को आपने सुना होगा, उन्होंने उसकी शुरुआत की। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु विस्फोट परमाणु पोखरण 1 कराया था। हाँ, आपको सबको पता होना चाहिए। और फिर अमेरिका का उस समय भी प्रतिबंध बहुत सारा था। मैंने फिर कहा कि क्रायोजेनिक इंजन की बात जब आई, अमेरिका ने रोक लगाया रसा के सेंस में, ताकि हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़े। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस पर भी भारत ने जो है डट कर उसका मुकाबला किया। परमाणु विस्फोट दूसरा वाजपेयी जी ने जरूर कराई, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया एक दौर में थी और वाजपेयी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद 6 साल सैंक्शन अमेरिका का रहा और उसको भी हमने पूरी ईमानदारी से, मजबूती से फेस किया। समझौता करना पड़ा, परमाणु समझौता हुआ है, करार। जैसे अभी वाला ये वाला डील नहीं, ट्रेड डील नहीं, परमाणु डील में आंख में आंख डालकर मनमोहन सिंह ने समझौता के टेबल पर लाया अमेरिका। बात तो सही है। जहां तक बात आपने कही, देश का ये ट्रेड डील सिर्फ नहीं हुआ है, ट्रेड डील के माध्यम से अपना फाइल बचाने में प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रोफाइल बर्बाद किया है। और वो फाइल है पेस्टीन फाइल, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, और देश का पेट्रोलियम मंत्री 14 बार उस एपेस्टाइन से मिलता है और 62 बार मेल करता है। किसके कहने पर? और अभी तक वो क्यों है सत्ता में बैठा हुआ? ये देश के लोग जवाब चाहते हैं। इस पर जब पूछिए तो ये थेथराई करते हैं यहाँ करके। तेल रसा से नहीं लेना, जी हुजूर। तेल रसा से लेना, जी हुजूर। 10 लाख तेल वेनेजुएला से लेना, जी हजूर। तेल हमें अमेरिका देगा, जी हजूर। ये जी हजूरी छोड़िए। भारत के लोग जी हजूरी नहीं करते हैं। भारत के लोग आंख में आंख डालकर बात करते हैं। बात तो सही है।